प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग के आज जो प्रेजेंट टाइम पे जो आंसर है 2024 का सेट नंबर 2 SW है, उसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे। मतलब क्या है, आपको 22 के का वो खा हो गया था। आज देखते हैं 22 का गा, देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग से जो बच्चे जिसको जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो क्या है, आप लोग वीडियो बैक करके भी देख सकते हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले सवाल देखते हैं 22 का गा क्या बोल क्या रहा है, देखते हैं। क्या ये रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या बोला है? इस जो आपको सबसे पहले कोई वृत्त है, क्या भैया आपका है कोई वृत्त बोला है, उस पे बोला इस पे जो स्पर्श जो रेखा कर रही है ना, यहाँ पे बोल क्या है, स्पर्श रेखा जो है, मान लो क्या बोला, ये आप क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर क्या है, यहाँ पे ए ले लोगे, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। भाई यहाँ पे बिंदु ओ, यहाँ पे ओ कर लोगे आपने, ठीक भाई। हमने एक लंब डाल दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे सबसे लिखो क्या, सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध कीजिए मतलब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आपसे बोलो यहाँ सिद्ध करने को बोलेगा, मतलब क्या प्रूफ करना। क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या लिखोगे मालूम भाई, यहाँ पे आपको P या AP इक्वल किसके, A और Q, जो ये स्पर्श रेखा है क्या आपस में क्या है, बराबर है। क्या बराबर होनी चाहिए सब। फिर इसके बाद आप रचना लिखो। क्या लिखोगे? रचना लिख लोगे। रचना के लिए लिखा हुआ है क्या, बिंदु, मान लो ए से कह सकते हो क्या, बिंदु ए से क्या है, ए से वृत्त, क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, स्पर्श रेखा ए पी और क्या है, ए क्यू है। क्या है? स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, ए पी है और ए और क्यू है। हमने कहा बिंदु ए से कौन कौन सी, बिंदु ए से वृत्त है ये, पर स्पर्श रेखा क्या है, ए पी और ए क्यू है। आद हो गए, पूछने रचना हो गई। आपको उत्पत्ति की बात करेगा, मतलब उसको प्रूफ कैसे करोगे। क्या है भाई, सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ले क्या, त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ओ ए पी, क्या है, ए ओ पी, तथा क्या कहें यहाँ पे, या कह सकते हैं त्रिभुज, क्या भाई आपको लिखोगे यहाँ पे ए ओ क्यू में, ठीक। अब यहाँ हम क्या लिखा है, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ क्यू हो गया में। अब बोला तो सबसे पहले आप कह सकते हो क्या, दो यहाँ पे आप दो, ये आपकी क्या है, भुजाएं दिख रही हैं, कौन सी, अब दो त्रिभुज है दिखा हुआ, ट्रायंगल है, तो आप यहाँ कह सकते हो। या फिर अभी जैसे कि आप लोग की एक इसमें कैसे पहचानोगे, क्या है, सबसे पहले एक पहचान समझ लो, जब भी आपको त्रिभुज की बात करेगा वहाँ पर उभयनिष्ठ रेखाएं आती हैं। उभयनिष्ठ रेखाएं वे होते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। क्या हो, दोनों में कॉमन हो। और कॉमन तुमको कहाँ पे मिलेंगे, कम मिलेंगी, आप कह सकते हो क्या है, ओ और पी भुजा है और ओ क्यू का जो कॉमन जो भुजा कौन सी है, ए से ओ है। कह सकते हो आप, यहाँ कह सकते हो क्या, पी से ओ एक रेखा है और ओ से क्या है, क्यू है, आपने नंबर डाला। आप दो और बात समझो, यहाँ पे जो कोण एंगल बनेगा किस पे, जो यहाँ पे एंगल कोण कितना होगा, ये 90 होगा, ये कितना होगा आपका होगा, ये भी 90 होगा। क्या जो ये स्पर्श रेखा है, हमेशा याद रखना, स्पर्श रेखा बना हुआ कोण कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो क्या, या ऐसे कर लो, या यहाँ आप लिख सकते हो क्या, कि क्या लिख सकते हो यहाँ पर ओ पी
इक्वल ओ क्यू, क्या ये है भुजा है, किसकी है, त्रिभुज की भुजा है। तो अब जब भुजा है तो इन दो ये जो है ये क्या है, ओ और क्या, ओ और ए क्या है, दोनों उसमें क्या है, कॉमन है। जो कॉमन है तो कॉमन के लिए क्या है, आप कह सकते हो ये उभयनिष्ठ भुजा भी है। तो कह सकते हो यहाँ क्या है, ए ओ इक्वल क्या, ए ओ। तो दोनों में ये अलग अलग है पर ये भुजा है, ये तो कॉमन है नहीं। तो यहाँ क्या ए और ओ क्या है, दोनों क्या है, कॉमन है। तो ये कॉमन के लिए क्या कह सकते हो यहाँ पे, उभय क्या, उभय निष्ठ क्या है, भुजा है। तो अब यहाँ पे एंगल लोगे, एंगल के लिए करो क्या, ए पी ओ, ए पी ओ क्या है, एपीओ इक्वल कह सकते हो क्या यहाँ पर कि त्रिभुज क्या लिखोगे यहाँ पे, टेंगल सॉरी टेंगल ए क्यू ओ, क्या है, टेंगल ए क्यू ओ ए पी ओ। भाई ये कैसे हैं आपके, ये जो है ये प्रत्येक कितने अंश के हैं, आप कह सकते हो ये जो प्रत्येक कोण है ये आपका P कितने का है, 90 का है, Q कितने का है, 90 का है। तो आप कितना प्रत्येक कितने का है, 90 का है। इतनी बात समझ में आ गई। जब ये बात उसने कह दी है तो कह सकते हो क्या, यहाँ पर जो OP इक्वल क्या है, OQ क्या होना चाहिए, ये आप क्या है कह सकते हो, ये एक वृत्त पर, एक वृत्त कि क्या है, त्रिज्या है। कह सकते हो क्या, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं क्या, यहां पे टेंगल कौन सा, ए ओ पी इक्वल क्या है, सर्वांशम, किसका, टेंगल ए ओ पी क्या, सर्वांशम ए ओ क्यू में। तो आप ये क्या है, ये समकोण कैसे है, त्रिभुज कैसे है, समकोण त्रिभुज है। तो आपको यहां समकोण त्रिभुज कह सकते हो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आप जब समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होती है, भुजाएं बराबर होती, क्या होती हैं, भुजाएं बराबर हैं। तो आप कह सकते हो क्या है कि ए पी इक्वल इसके ए और क्यू के। भाई बात समझ में आया या नहीं आया, अभी भी नहीं आया भाई, किसी को डाउट, तो अभी किसी का डाउट हो तो कह सकते हो। देखो आप, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आप लोग सबसे पहले बोला सिद्ध क्या करना था कि ए पी इक्वल ए क्यू है। तो आप सबसे जैसा लिखोगे जो बिंदु है, या कह सकते हो ये बिंदु टेंगल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे बिंदु क्या है, ए है, ए से किससे, एक वृत्त पर क्या डाली गई, इस पर रेखा डाली गई है। कौन कौन सी है, ए पी और ए क्यू है। उत्पत्ति की बात की है हमने, टेंगल कौन सा लिया, टेंगल ए ओ पी तथा क्या, टेंगल ए ओ क्यू में। तो क्या लिखा हमने, कहा ये जो ओ पी क्या एक भुजा है, ओ क्यू क्या एक भुजा है, ये भुजा है, इसमें भुजा हो गया, पर ये तो भुजा हो गई आपकी। ये क्या है, जो ये दोनों त्रिभुजों क्या है, ए और ओ क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन कह सकते हो क्या है, ए ओ इक्वल क्या है, ए ओ। तो क्या उभयनिष्ठ भुजा क्या, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ कोण हो गया ए पी ओ इक्वल इसके कोण ए क्यू ओ, क्या प्रत्येक कोण कितने होगा, 90 डिग्री होता है। आपके उभय क्या, यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यह सबसे पहले एक बात ये मालूम होनी चाहिए, स्पर्श रेखा पर खींची गई इसका रेखा में कितने होते हैं, इसको कोण बनाती है, 90 बनाती है, हमें लिख दिया आपको। तो इससे क्या, टेंगल का प्रत्येक 90 का है। तो ओपी ओपी क्या, एक वृत्त की क्या त्रिज्या हो जाए, क्या ये आपकी भुजा क्या त्रिज्या हो जाएंगी, कोण ले लिया है। तो क्या है, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांशम त्रिभुज ए ओ क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज है। इससे क्या ए पी इक्वल हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, आपका क्या प्रूफ हो जाएगा। मैं इसको नोट कर लीजिए, फिर 22 का घा देखते क्या कह रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हो क्या, ए पी इक्वल ए क्यू, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 22 का घा देखते हैं। तो पानी क्यों होगा, सबसे पानी है इसमें।
साफ साफ दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? साफ साफ नहीं दिख रहा है? कैसे नहीं दिख रहा साफ? देखो यहाँ तो 14 कितना यहाँ पे होगा 0 कितना 70 भाई। यहाँ पे कितना होगा आपका 130 हो जाएगा भाई। यहाँ पर कितना होगा आपका 6, यहाँ पर आपका 8 11 16 भाई। यहाँ पर 0 8 1 9 भाई। यहाँ कितना होगा आपका यहाँ पे 2 15 यहाँ 300 भाई। यहाँ कितना होगा आपका यहाँ हो जाएगा आपका CF। तो यहाँ पर आपका 400 कितना होगा आपका 400 होगा। 400 का आप आधा कर लीजिए, क्या करोगे आधा हाफ। तो इसको लिखोगे n, तो यहाँ पर लिखोगे n इक्वल, या आपको CF कर सकते हो CF इक्वल n/2 होगा। तो CF इक्वल n कितना है 400 है, तो CF कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ तो अब 200 देखो क्या है, इससे क्या है बड़ा है, इससे क्या छोटा है। तो CF ये कहाँ होगा पता भाई आपका CF तो यही तो होगा आपका, क्यों ये तो होगा क्या है? कौन सा होगा CF? CF तो इसके नीचे ये आपका क्या होगा, ये F होगा, और F के सामने क्या होगा L होगा, इनके पीछे क्या होगा H होगा। तो कह सकते हो यहाँ पर कि H की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ पे 5 है, और दो यहाँ पर L कितना है 30 है, फिर यहाँ पर F कितना है 86 है, और दो यहाँ पर आप ठीक है इतनी। और देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है बताओ भैया आपका, माध्यिका का या मादक का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? नो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो यहाँ पर आपका L 30 है, यहाँ पे 4 अपॉन में 2, CF कितना है 130 है, H कितना 5 है, अपॉन में कितना है F 86 ना भाई, 86 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 प्लस 200 86 इंटू 5, यहाँ पर 30 प्लस 70 इंटू 86 इंटू 5, तो यहाँ पर 30 प्लस गलत हो रहा क्या? ठीक है, तो यहाँ दो अगर इसको करोगे यहाँ पे 30 प्लस 4.07, देखो प्यारे बच्चों आप लोग का ये क्या 22 का अंगा देखो। सबसे पहले उसने बोला क्या है प्यारे बच्चों,
कह ये रहा है कि आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। सबसे पहले अगर माध्यक की बात करेगा तो माध्यक में सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, हमेशा पहले वहाँ से जोड़ के पहले CF संचयी बारंबारता है। ठीक है, यहाँ क्या है आपको 14 पहले जोड़ोगे 14 हो गया, फिर इसको यहाँ पे 14 56 70 70 और 30 130 130 कितना 86 216 हो जाएगा, तो 16 14 290 हो जाएगा। इसे क्या 62 कितना 352 हो जाएगा, फिर कितना 48 कितना 400 हो जाएगा। इसको क्या n लिखते हैं कि यहाँ n कितना है 400 है। अब यहाँ CF इक्वल क्या होता है n/2 होता है। तो यह आप कह सकते हो यहाँ क्या है CF क्या है आपका 400 है। आप दो यहाँ क्या है, अगर इसको हम ये भी कह सकते हैं क्या, यहाँ का देखो n की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी है 400, क्या है 400 है। तो यहाँ CF इक्वल n/2, तो यहाँ क्या है आपका CF का जो, अगर यहाँ पे CF की फ्रिक्वेंसी है तो इसको हम निकाल सकते हैं किससे, हाफ। इसको जब भी करना है क्या करते हैं, आधा करते हैं। क्या करते हैं, हाफ करके क्या करना है, उसको निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, अगर इसको आधा करोगे 400 का आधा क्या होगा आपका 200 होगा। अब 200 ये देखना है संचयी बारंबारता में होता क्या है कि जो आपका 200 दिया गया है या उससे बड़ा, मतलब कि 200 से छोटा होना चाहिए और किस सेक्शन में जा रहा है, तो ये 200 से क्या बड़ा है इसमें कभी जाएगा नहीं। और ये एक बात और समझो, जब भी ऐसा अगर कुछ 6 दे रखा हो, यहाँ पे अगर 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो, अगर विषम की बात करें हमेशा समझ लो उसके बीच वाला है। अगर आपको यहाँ सम की बात की तो ऐड करना पड़ेगा, या अगर आपको जब भी ऐसा करे तो कुछ नहीं करना है, उसको हमेशा जोड़ के आपका क्या है जो बीच वाला है वो क्या हो जाएगा, वहीं फ्रिक्वेंसी हो जाएगी आपकी। तो ये क्या है यहाँ पे CF 130 हो जाएगा, F ये दे रखा है, L ये है। भाई यहाँ क्या है आपका HLF दे रखा है और CF कितना है आपका 130 है। तो क्या करना है यहाँ भाई प्यारे बच्चों, यहाँ रख लेना, आपका आंसर निकल आएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 22 का 4 नंबर का कह रहा है आपसे। दो सबसे पहले आपको तो 22 का 4 देखो क्या कह रहा प्यारे बच्चों, ये आपका पॉवर्टी का है, ताश खेलने के लिए बोला उसने है। तो पासा यहाँ खिला रहा है, वो लूडो खिला रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में से कौन प्राप्त का है, निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता की बात की तो क्या पॉवर्टी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चे यहाँ पर अगर पासे की बात की है तो यहाँ सबसे पहले एस लिखोगे, मतलब एस मतलब कुल सम, मतलब क्या है तो उसको आने सबसे पहले आपको पासे में कितने नंबर होते हैं आपको मालूम है। क्या लिखा यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपको क्या है 1 से लेके 6 गिनती होती हैं। अब उसने सबसे पहला क्वेश्चन बोला क्या है, बोल ये रहा है कि क्या उसने कहा है आपसे, कह ये रहा है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या की बात की भाई है। तो जब संख्या की बात की है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम क्या अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले लिखोगे एक तो क्या एक ना ही अभाज्य है नहीं भाज्य है। तो आप कहाँ लिखोगे 2, 3, 5। आप कितने हो गए यहाँ पे, इसको ईस लिख लो। तो क्या लिखा है आपका 2, 3, 5। ये क्या है अभाज्य संख्या है, ये है नहीं अभाज्य संख्या है। अब वो बोला इनमें क्या बोला पॉवर्टी क्या होगी, तो प्रायिकता पूछा है, मतलब पॉवर्टी तो आने की संभावना। तो यहाँ कितने हैं 3 है भाई, यहाँ कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको उठाओ
चला गया होगा ना, अंधेरा आ गया होगा। चमक रहा अभी बोर्ड? हाँ देखो, अगर क्या उसने बोला आपसे, बोला एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले अगर मान लो 3 क्या है, आपको यहाँ पर अभाज्य संख्या कितनी निकलेंगी, एक लूडो में 3 अभाज्य संख्या होंगी, कौन 2 3 5, ना एक क्या, ना ही सम, ना ही भाज्य, ना ही अभाज्य है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो P उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दो क्या कह रहा है, बोल ये रहा है प्यारे बच्चों कि कह ये रहा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, क्या 2 और 6 के बीच, बोला क्या है 2 बोला यहाँ पर है, यहाँ पे 6 है, बोले इसके बीच कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब क्या 2 के बीच, ये ना ये लोगे ना ही इसको लोगे, मतलब बीच की बोला, मध्य की। तो यहाँ कितना 3 और 4, और क्या लिखोगे यहाँ पे 5, क्या बोला 2 का है 2 4 5, 3 4 5। तो आपको उसने बोला क्या है, क्या देखो अब यहाँ का ई का मान जो है लिख सकते हो, कितनी संख्या है 1 2 3, कितना लिखोगे 3 है। तो P इक्वल फॉर्मूला में क्या होता है E/S, तो यहाँ पर P इक्वल ई का मान कितना है 3 है, और S कितना है 6 है, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो P का मान कितना 1/2। भाई ना समझ में आया हो फिर से समझ लीजिए। उसने क्या कहा, एक कोई पासा है, पासे में अगर हम उसको खेलते हैं तो कितनी बार आता है, अगर मतलब उसमें क्या 1 नंबर आएगा, अगर उसको चलाओगे खेलोगे हो सकता है 1 नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, 6 नंबर आ जाए, 7 नंबर क्या होता है नहीं होता है। तो क्या है एक लूडो में 1 से 6 गिनती होती हैं। तो क्या है आपको सबसे पहले उसने बोला क्या है कि क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे होती हैं। क्या दो एक जो है ना ही आपका भाज्य है ना ही भाज्य है। तो अब दो यहाँ पे ई क्या 2 3 5 भाज्य संख्या हो गई। तो प्रोबेबिलिटी लिखना है तो P बराबर कितना, ये 3 है, ये 5 है, 3 से 5 कितना 1/2 हो जाएगा। इसी में क्या बोला आपसे कि बताओ कि 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच ना ही 2 लोगे ना ही 6 लोगे, इसके बीच क्या 3 और 4 5 लोगे। तो क्या है कितने 3 लोग हैं, E इक्वल 3 है और S दे रखा है तो P निकालना है, आपको निकल आएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 23 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 23 का पहला क्वेश्चन। देखो भाई 23 का पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, उसने पढ़ो बोला है क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम एवं क्या सर्वांतर अंतर, प्रथम पद लो ए का मान, सर्वांतर बोला तो डी का मान। सबसे पहले उसने बोला क्या ए, तो एन कितना 8, कितना दे रखा है 64 है। तो फार्मूला आपने पढ़ा क्या है कि एस एन इक्वल एन अपॉन 2, क्या होता है n/2, 2a प्लस का n-1 क्या यहाँ पे d। तो क्या है सबसे पहले जो आपका 8वां पद है, बोलो उसने 8वां पद किसके बराबर है 64 के। तो यहां आप कह सकते हो कैसे कि n इक्वल 8 दे रखा है और उसका यस n जो है ना कितना है 64 है। तो कह सकते हो क्या यहां पर क्या बोलो एस ए तो यहाँ दो आपका एस, आपको सबसे पहले देखो आपको यहाँ का ये क्या है फार्मूला एस एन होता है ना, एस तो होता नहीं है, यहाँ क्या एस एन होता है ना,
तो यहाँ हम जो नंबर लेंगे ना वैसे n लेंगे, ये क्या पूरे सिस्टम का योग बोला है। क्या आपको यहाँ पर n क्या मालूम क्या दर्शा रहा है कि जो 8 पद दे रखे हैं ना उनका योग कितना है, 64 है। बात समझ भाई आप लोग को आई। मतलब अगर ये आपको s लिखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे अभी आपको सम लिखा हुआ है ना कि योग, कितने नंबर्स को योग दे रखा है। जब यहाँ n लगाओगे ना तब समझ में क्या आएगा कि यहाँ पे 8 पदों का योग कितना दे रखा है, 64 है। तो यहाँ पर Sn कितना है, 64 है। यहाँ पे n का मान कितना है, 8.2 है। यहाँ पर क्या 2a प्लस n का मान क्या है, 8 है, माइनस का 1 और d है नहीं आपका। तो यहाँ पे कितना 4, तो 64 इक्वल 4। यहाँ पर 2a प्लस का कितना यहाँ पे 7d, तो यहाँ पर 4 1 जा 4, यहाँ कितना 16। तो यहाँ पे 2a प्लस का 7d इक्वल इसके भैया आपका 16, समीकरण 1 हो जाएगा। अब उसने बोला क्या है यहाँ पर कि Sn बोल रहा है, तो सबसे बोला फिर बोला कि प्रथम 10 बोला कि यहाँ नंबर बोला है, तो दूसरा शर्त क्या बोला कि n इक्वल क्या बोल रहा है 17, जो Sn बोल रहा है ना आपसे कितना 289 दे रखा है। बोला अब ये इसका निकालो फिर। अब यहाँ फार्मूला मालूम क्या है कि Sn क्या है, Sn इक्वल n/2 भाई यहाँ पर 2a प्लस का n-1 यहाँ पर d। भाई देखो इधर देखोगे ना तो यहाँ पर Sn क्या है 289 इक्वल 17/2। भाई यहाँ पर लिखो क्या 2a प्लस 17-1 यहाँ पर d। तो यहाँ क्या है आप दो 17 1 जा 17, 17 इतना हो जाएगा आपका, उसका दे रखा है। तो 17 इक्वल 1/2 2a प्लस का 16d। तो यहाँ पर क्या आपका 34 इक्वल 2a प्लस का 16d, या कह सकते हो क्या यहाँ पर आप कह सकते हो क्या यहाँ पे कह सकते हो 2 कॉमन, यहाँ क्या है आपको या 2a प्लस का 16d इक्वल का 34, या कह सकते हो क्या है आपका कि कह सकते हो यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो a प्लस 8d इक्वल किसके 34। तो क्या है 2 कितना 17 हो जाएगा। तो a प्लस 8d इक्वल किसके बाबू 7d, समीकरण 2। आप क्या कह सकते हो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो भाई यहाँ देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो दे रखा आपका कितना कि 2a प्लस का क्या यहाँ पे है 7 है ना, कितना आपका दे रखा है 7d इक्वल इसके है 16 के है। भाई इधर देखो क्या लिखा है कि a, या इसको यहाँ लिखा है तो इसे यहाँ क्या आपको है इसको समीकरण 2 मान लो। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो यहाँ पर का 2a प्लस 7d इक्वल क्या आपका 17 है। भाई तो कितना यहाँ पे 16 है, कितना है 16 दे रखा है। भाई यहाँ देखो 2a प्लस कितना यहाँ पे 16d इक्वल 34। भाई देखो क्या यहाँ पे ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा माइनस का 9d, कितना होगा माइनस का 9d। तो यहाँ क्या होगा माइनस का कितना होगा आपका 18 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ प्यारे बच्चों कहोगे ये आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे 9d इक्वल माइनस का 18 माइनस प्लस हो जाएगा 9 2 जा, तो d का मान कितना 2 हो जाएगा। और d का मान कहीं भी रख दो, d का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर। तो एक क्या कह रहा है आपका, एक था कि 2a प्लस 7d इक्वल 16, तो यहाँ पर क्या है 2a प्लस का 7 इंटू 2 क्या है इक्वल कितना है यहाँ पे 17 है। तो 2a प्लस का 34 इक्वल 16, तो 2a इक्वल 14 इक्वल 16 माइनस 14, तो 2a इक्वल 2 के यहाँ का 2 का 1 मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जो फर्स्ट पद क्या होगा 1 होगा, और उसका समांतर कितना होगा d कितना होगा आपका d दे रखा कितना आपका d दे रखा है कितना 2 होगा, d कितना होगा 2 होगा, समांतर कितना होगा आपका 1 होगा। भाई देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह क्या रहा था आपसे, बोल ये रहा था कि AP का था
उसने कहा यदि समांतर श्रेणी में एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल, मतलब आपकी संख्या कितनी बोली, n बराबर कितना 8 बोला, उसका योगफल बोला है कितना 64 है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा क्या योगफल वाला कि SN इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 क्या d हो जाएगा। भाई इसको क्या वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो क्या है आपका n का मान कितना 8 है, SN 64 दे रखा है, 64 इक्वल 8.2 2a प्लस 8 माइनस 1 का d, तो यहाँ क्या है 2 से कट जाए कितना 4 हो जाएगा। तो क्या है 16 इक्वल 4 2a प्लस 7d 4 कितना 16 हो जाएगा। तो 2a प्लस 7d इक्वल्स के 16 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगी। अब बोला क्या है आपसे आगे बोल रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग का 289 दे रखा है, तो यहाँ क्या आपको इसको रख लोगे यहाँ से। अब तो समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर लोगे तो क्या है एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो इससे क्या है आपका a कट जाएगा तो ये बच जाएगा, उसको आपका a d मान निकल आएगा, इसका a निकाल लोगे। आपका क्वेश्चन यहीं पे क्या होगा आपको सॉल्व हो जाएगा। भाई क्या है अगर जिसको समझ नहीं आया फिर से देख लीजिए आप लोग बैक करके वीडियो को, ठीक है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, 23 का पहला है, इसका जो अथवा है वो देखते हैं बाद में। प्यारे बच्चों आप लोग क्लास समझ में आई हो तो क्या क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और क्या करना है आपको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और क्या है अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उसको फिर से बैक करके वीडियो देखिए, ठीक है। यहीं तक आज जो क्लास है आज यहीं तक होगी, जो आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत। नहीं